और मैं पिछड़े समाज से अपील करना चाहूँगा कि संविधान को अपने घर में लेके जाएं, संविधान को पढ़ें। इस संविधान की बदौलत ही आज आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं। 91 से पहले जब रिजर्वेशन नहीं था, आपके लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं, आप देखें पिछड़े समाज के लोगों के लिए कितने लोग आप अधिकारी बन रहे थे। ये तो बाबा साहब का हम शुक्रगुजार है, एहसानमंद है पिछड़ा समाज कि बाबा साहब के दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत आज हम रिजर्वेशन में आकर अपनी 27% भी हम अपनी ताकत से पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऐसा आजकल खबरें आती हैं मीडिया में कि संविधान खत्म हो जाएगा, 24 में खत्म किया जाएगा। ये कौन लोग हैं? ये कोई साजिश कर रहे हैं या फिर ये जो टेस्ट कर रहे हैं बहुजनों को ही? देखिए, ये समय समय पर बीजेपी और आरएसएस ये हम लोगों के बीच में चलाती है कि देखें किस तरह का माहौल है इस देश में। लेकिन बाबा साहब के लोग हर वर्ष ये ताकत दिखाते हैं कि बीजेपी ये गलती ना करें। बेशक लोग आपको वोट कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला करोगे तो आपको उसके मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपने 2 अप्रैल याद होगा आपको। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो ये सिर्फ मुखाग्नि करते हैं, ये बोलते रहें। जिस दिन भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इन्होंने ज़्यादा हम छेड़खानी की, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप पर जिस दिन हमला किया, तो उस दिन बीजेपी की ताबूत में आखिरी कील काटने के लोग अम्बेडकरवादी लोग करेंगे। उनके मुंह में सिर्फ अम्बेडकर साहब हैं, बाबा साहब हैं उनके मुंह पर, लेकिन उनके बनाए संविधान के ऊपर वो लगातार हमला कर रहे हैं। वो बहुजनों पर हमला कर रहे हैं, जितना उनका हक है उन्हें मारने का काम कर रहे हैं। सिर्फ बाबा साहब के नाम पर वो बाबा साहब के लोगों को बगला रहे हैं। जो लोग बाबा साहब को सिर्फ फ़ोटो से जान रहे हैं, लेकिन उनके बनाए कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं जान रहे हैं, उनकी वोट लेने का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि बिना बाबा साहब के तो पार्लियामेंट में मुझे लगता है ऐसा कोई शख्सियत नहीं, लेकिन बाबा साहब को जो संविधान दिया गया है, पर डे उस पर हमला कर रहे हैं। बहुजनों पर आप देख रहे हैं अत्याचार हो रहे हैं, जातिवाद पर लोग इतना भेदभाव फैला रहे हैं इस देश में। लेकिन बाबा साहब को सिर्फ वोट के खातिर बाबा साहब को याद करें। आज आप देखेंगे पूरा देश बाबा साहब को याद कर रहा है, लेकिन बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला करने का काम भी वही लोग कर रहे हैं। बाबा साहब को तो हम जीवन में कभी ना भूलें ना भूलेंगे। प्रतिदिन आज परिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब का, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हम बाबा साहब को याद नहीं करते। बाबा साहब प्रत्येक बहुजनों के दिल में बसते हैं, प्रत्येक न्यायप्रिय लोगों के दिल में बसते हैं। बाबा साहब अमर हैं, अमर रहेंगे। हमारे यहाँ एक मैसेज है, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। पूरी दुनिया में बाबा साहब को पूजा जाता है, पूजा क्या जाता है, उनकी प्रतिमाएं लग रही हैं, उनको नॉलेज ऑफ सिंबल भी कहा गया है। लेकिन हमारे देश में बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ दी जाती हैं। ये कौन लोग हैं? ये वही छोटी मानसिकता के लोग हैं, वही मनुवादी लोग हैं जो बाबा साहब के समय भी बाबा साहब का विरोध करते थे और आज भी बाबा साहब की विचारधारा का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि उनमें वो ताकत नहीं है कि बाबा साहब की दी हुई शिक्षा का वो जानकारी रख सकें। वो नहीं चाहते जो बाबा साहब का संविधान दिया हुआ है, जो एक समानतावादी विचारधारा है, एक मैत्री विचारधारा है, वो उनमें विश्वास नहीं करते। वो चाहते हैं कि जाति व्यवस्था बनी रहे, जिस पर बाबा साहब ने सबसे पहले प्रहार करने का काम किया था। वो उसके विरोधी हैं और बाबा साहब तक वो पहुँच नहीं पाते, इसलिए बाबा साहब की प्रतिमाओं पर वो प्रहार करने का काम करते हैं, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। अगर उनमें इतनी ही ताकत है, हम बताते हैं बहुजन समाज के लोग हैं, आए हमारे सामने आके सामना तो करें और बाबा साहब की दिए हुए कार्यों पर बात तो करें। बाबा साहब तो वो शख्सियत है जिन्होंने, मैं ये कह रहा हूँ, शायद ही कोई जाति धर्म विशेष के लोग होंगे जिनके खिलाफ बाबा साहब ने कुछ भी ऐसा काम किया। बाबा साहब ने तो सभी को सम्मान देने का काम किया। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सभी धर्म के सभी लोगों को सबका समान अधिकार अपने अपने धर्म का पालन करने का। लेकिन वो छोटी मानसिकता के और अशिक्षित लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि बाबा साहब ने सिर्फ दलितों को आरक्षण दे दिया, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। जो अपर कास्ट के लोग हैं, सवर्ण जातियां के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि आरक्षण दे गए इनको। इससे समाज में जो है विवाद फैलता है, जातिवाद फैलता है। देखिए, वो इतने अज्ञानी लोग हैं, उन्हें यही नहीं पता कि बाबा साहब को कभी आरक्षण का जनक नहीं कहा जाता। आरक्षण तो अंग्रेजों के समय ही लागू हो गया था। बाबा महाराज ने दिया पहली बार। साहू जी महाराज जी को आरक्षण का जनक कहा जाता है। बाबा साहब ने उसे फॉलो किया है, आगे बढ़ाने का काम किया, और बाबा साहब ने तो पिछड़े समाज को आरक्षण देने का काम किया। आज उसी कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत आज जनरल हमारे गरीब भाइयों को भी 10% रिजर्वेशन लागू हो गया है। तो बाबा साहब ने तो ये कहा है कि रिजर्वेशन कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं, रिजर्वेशन के लिए जो पीछे लोग छूट जाए उन्हें समांतर लाने के लिए रिजर्वेशन की बात की गई थी। लेकिन अशिक्षित लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, सिर्फ एक टारगेट है कि बाबा साहब ने जो लोग पीछे रह गए थे, जो लोग इस देश के मूल निवासी हैं, जो लोग इस देश के मूल ताकतवर लोग हैं, उन्हें पीछे रखना था। कुछ चंद लोग, मैं ये कह रहा हूँ, कुछ चंद लोग जो इस देश पर राज कर रहे थे पहले, बाबा साहब ने उन पर हमला करने का काम, वही लोग चाहते हैं कि बाबा साहब का जो आरक्षण है उस पर हमला करते हैं। वो आरक्षण के बारे में कुछ नहीं जानते, आए हमारे सामने बैठे, जाति के नाम पे जो आरक्षण है उस पर क्यों नहीं प्रहार करते। सिर्फ और सिर्फ जो आरक्षण, जो बहन जी क्या नाम, बाबा साहब के द्वारा दिया गया आरक्षण है सरकारी नौकरियों में और इस तरह की, सिर्फ उसी पर हमला करते हैं। जाति धर्म के नाम पर जो रिजर्वेशन सदियों से चला आ रहा है, मनुवाद के समय जो रिजर्वेशन, आज तक उस पर कोई बात करना नहीं चाह रहा हमसे। राजकुमार जी, आप एडवोकेट हैं, आप कानून की जानकारी रखते हैं अच्छे तरीके से। ये जो संविधान है हमारे देश में जो चल रहा है, इसे तो बदलने की बात करते हैं बीजेपी के नेता। देखिए, मैं बड़े दुर्भाग्य से कहूँगा कि मैं पिछड़े समाज से आता हूँ और इस देश की बड़ी आबादी पिछड़े समाज की है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर जो बदलाव होगा
तो मैं ये कह रहा हूँ दलित समाज अपना चिंतक स्वयं कर रहा है, लेकिन पिछड़ा समाज जो चिंतन नहीं कर रहा है। अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव रहे हैं, नाम तो शायद उसका मैं, विवेक देवराय जी, जो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलाव का समय आ गया है। मैं उनसे कह रहा हूँ कि जब तक हम बाबा साहब के अन्याय जिंदे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के बारे में सोचे भी नहीं। इस देश को आग लगाने में समय नहीं लगेगी, लेकिन ये देश भी हमारा है। हम चाहते हैं कि इस तरह का माहौल न बने, लेकिन वो हमें बार बार इस तरह उत्साह देते हैं। रोहित गौतम। रोहित बाबू, आप एकदम से आज हिट पिट होकर के आए हैं, आज बाबा साहब को याद किया जा रहा, महापरिनिर्वाण दिवस है आज, क्या कहना चाहोगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं तो बस ये कहूँगा कि हमें 2 दिन मिलते हैं बाबा साहब को याद करने के। एक दिन क्यों नहीं याद करते जो 365 दिन होते? हम याद करते हैं पर और लोग याद नहीं करते। हम तो डेली बाबा साहब, क्योंकि जो भी मैं, आपने पहले ही कहा स्टार्टिंग में कि जो आप बनठन के, तो बिकॉज ऑफ BR अम्बेडकर। आपने कहा था सिर्फ आप याद करते हैं बाबा साहब को, लेकिन वो जो दूसरे लोग हैं वो तो ये कहते हैं कि बाबा साहब की वजह से हम सदन में पहुंचे हैं, लोकसभा में पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं। वो तो बाबा साहब की फ़ोटो लेकर चलते हैं कंधे पर, तो फिर याद क्यों नहीं करते? फिर क्या कर रहे हैं बाबा साहब को वो? ओनली फॉर वोट्स, फॉर फ्रेम, बस। अच्छा, और पीछे सिर्फ क्या वोट है? मांगते हैं बाबा साहब के नाम पर? हाँ, वोट भी नहीं मांगते वो बाबा साहब के नाम पे। वो खाली कहीं जाना होगा तो अपने आप को दिखाना होगा तो बस बाबा साहब। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं नोएडा के दलित प्रेरणा केंद्र में। आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है और चारों तरफ यहाँ पर BSP के कार्यकर्ता हैं, बहुजन कार्यकर्ता है, वो आए हैं आज बाबा साहब को याद कर रहे हैं। उन्होंने जो बलिदान किया था अपने समाज के लिए, देश के लिए, उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रोहित कुमार है। मेरा नाम रोहित जी, आप कहाँ से हैं? मेरे को आगरा से सर। मैं तो आप नोएडा में आए हैं, कैसा लग रहा है? आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस भी है, ये पार्क है, दलित प्रेरणा केंद्र है नोएडा में, यहाँ आके कैसा आप लग रहा है आज आपको? सर आपको यहाँ पर अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पर आकर के? यहाँ पर काफ़ी माहौल सही है। आज महापरिनिर्वाण दिवस है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जब बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है तो बाबा साहब का जो सपना था कि बहुजन राजनीति में आएंगे, सत्ता में आएंगे, उन्होंने जो संविधान बनाया था, क्या संविधान पूरी तरह से लागू है देश में? सबको अधिकार मिल रहे हैं, दलितों को, गरीबों को, पिछड़ों को? जी, दलितों को इतना अधिकार नहीं मिल रहा, खैर अभी तो बहुत कम मिल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं आगे दलितों को अधिकार मिले आगे चल के। आप भी आगरा से आए हो, तो बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है आज, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा भी लगा। तो ये जो पार्क बना हुआ है, लोग कहते हैं, जो दूसरे समाज के लोग हैं, कि यहाँ पत्थर लगा दिए हैं, बड़े बड़े हाथी लगा दिए हैं, इसमें पैसा बर्बाद किया गया है, क्या सोचते हैं इस बारे में? जी नहीं सर, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है क्यों हमारी बहन जी की पार्क है, इससे बहुत नाम है, जो इससे बहुत नाम है हम लोगों का भी। लेकिन आपके आगरा में ताजमहल है, उसका भी बहुत नाम है, 7वां अजूबा है वो। जी, हमें तो सबसे अच्छा लगता है ना, मतलब ये महापुरुषों का जो दलित प्रेरणा केंद्र है। जी हाँ। कहते हैं कि यहाँ पार्क में पैसा बर्बाद किया है पत्थरों में, ऐसा कहा जाता है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, गलत बात है ये। हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारी, आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है? जैसे इसकी बनावट बहुत सब चीज़ अच्छी है सर, यहाँ की आती बाती हैं जो, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके पहली बार आए हुए हैं नोएडा में, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। जी सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर आकर के। मैं भी पहली बार ही आया हूँ यहाँ नोएडा में, और मैंने देखा यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी मूर्ति भी रखी हुई हैं और देखने में काफ़ी अच्छा, मतलब खूबसूरत ही है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। वीडियोस देखते होगे पार्लियामेंट की, तो वहाँ पे कभी भी बाबा साहब का नाम लेना काफ़ी है, वहाँ चीख चिल्लाहट स्टार्ट हो जाती है, बोलने लग जाते हैं खाली नाम लेने पे। उनके बारे में बात करना तो दूर की बात है, वो नाम लेते ही एकदम उफल जाते हैं। तो क्या अभी जातिवाद है बाबा साहब से? ऑफ कोर्स। और लोगों को लगता है आरक्षण खाली 2% दिया गया था बस, और वो 98% किसी को दिखाई नहीं देता, वो बस खाली 2% को लेके बैठ गए हैं आरक्षण। और जो उन्होंने पहले किया था वो इतने सालों से, वो इतने ज़्यादा सालों से जो वो करते आ रहे थे, वो कुछ नहीं, बस ये 2% को देख के वो पता नहीं क्या दिक्कत होती है उन्हें। वो 98% भी तो कुछ है, वो भी तो एग्जिस्ट करता है यहाँ पे।